दूर कहीं किसी कस्बे में एक घर था। वो घर बहुत ही पुराना था। अंग्रेजों के जमाने का वो घर किसी जमींदार का हुआ करता था। उस घर के आगे एक आम का पेड़ भी था। उस आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे, लेकिन उस आम को कोई भी नहीं खाता था और उस घर में कोई रहता भी नहीं था। एक दिन मैं और मेरा दोस्त विनोद रेकी करने के लिए निकले थे। हमें एक शूट की लोकेशन डिसाइड करनी थी। विनोद ने कहा था कि सीन के हिसाब से शूट करने के लिए वो लोकेशन एकदम परफेक्ट है, इसलिए हम उस लोकेशन को देखने के लिए चले गए। विनोद को उस लोकेशन की हिस्ट्री, जियोग्राफी सब पता था। दरअसल ये शूट एक पीरियोडिक ड्रामा था, एक शॉर्ट फिल्म के लिए, और हमें टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने थे क्योंकि ज़्यादा बजट था भी नहीं, और हमें भी उस कम बजट में अपना बेस्ट देना था। इसी सोच के साथ हम वहाँ उस कस्बे की ओर चल पड़े थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो गांव बहुत ही साफ सुथरा लग रहा था। उस गांव में एंट्री करते हुए हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि उस गांव की हवा में ताजगी फील हो रही थी। विनोद ने एक शख्स से एड्रेस के बारे में पूछा। उससे एग्जैक्ट लोकेशन जानने के बाद हम उस लोकेशन की ओर बढ़े। वहां जाकर हमने पूरे एरिया को देखा और लोकेशन भी फाइनलाइज कर दिया। मैं और विनोद जब वहां से निकले तो विनोद सिगरेट पीने लग गया और फिर सिगरेट पीते हुए आगे चलते हुए बात कर रहे थे। एक्चुअली हम लोग उस एरिया में प्लॉट लेने की बात कर रहे थे क्योंकि वो गांव बहुत ही ब्यूटीफुल था। बात करते करते हम एक ऐसे लोकेशन में आ पहुंचे जहां हमने एक घर को देखा। वो घर दिखने में बाकी घरों से एकदम हटके था। हम उस घर को बाहर से देख रहे थे और हम बात कर रहे थे कि यह घर कितना अच्छा है कि इतने में उस गांव का एक बंदा वहां से गुजरता हुआ दिखाई दिया। हमने उससे पूछा कि वो घर किसका है और क्या वो उस घर को करीब से देख सकते हैं। इसका जवाब देते हुए उस गांव वाले ने हाँ कहा और हमें उस घर के आंगन के अंदर ले गया। उस आंगन में एक आम का पेड़ भी था और उस पेड़ के नीचे बहुत सारे आम गिरे हुए थे। विनोद उस आम को उठाने ही वाला था कि उस गांव वाले ने उसे रोक दिया। उस गांव वाले ने हमसे कहा कि किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले एक बात अच्छी तरह से जान लो कि ये कोई मामूली सा घर नहीं है। इस घर में एक आत्मा का वास है। ये सुनते ही विनोद वापस लौटकर मेरे साथ खड़ा हो गया। हमने जब उस गांव वाले से पूछा कि क्या वो हमें आत्मा वाली बात से डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इसके जवाब में उसने हमें उस घर के बारे में बताते हुए कहा कि यह घर अंग्रेज़ों के ज़माने का है और ये घर एक ज़मींदार का हुआ करता था। उस गांव वाले ने हमसे कहा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ कितने हरामी लोग थे। ये घर जिस ज़मींदार का था, वो ज़मींदार अपने राजा और राज्य के भलाई के बारे में सोचता था। कहते हैं कि अंग्रेज़ों का एक अफसर ज़मींदार से मिलने के लिए इसी घर में आया था और उस अंग्रेज़ ने उस ज़मींदार से कहा कि वो उसे माला माल कर देगा। इसके बदले में उसे राजा को धोखे से सैनिकों के बिना एक सुनसान जगह पर लाना होगा और फिर वो अंग्रेज उस राजा को मार देंगे। कहते हैं कि जमींदार ने जब ऐसा करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने जमींदार और उसके पूरे परिवार को मारने की धमकी दी। जमींदार फिर भी नहीं डरा। अगले दिन जब यह बात राजा को पता चली तो राजा उस जमींदार से मिलने के लिए उसके घर गया। जब वो राजा उस जमींदार के घर पहुंचा तो उस राजा ने देखा कि जमींदार और उसके पूरे परिवार की खून से लथपथ लाश वहां पड़ी हुई थी। ये देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। उस जमींदार के 5 साल के बेटे की लाश भी वहां पड़ी हुई थी। उसके बाद उन्हीं अंग्रेजों ने उस घर पर कब्जा करने की कोशिश की। जब वो अंग्रेज अपने साथियों के साथ वहां रहने लगे, एक हफ्ते बाद उन सभी अंग्रेजों की लाश उसी तरह से पड़ी हुई मिली जिस तरह से जमींदार और उसके पूरे परिवार की लाश मिली थी। राजा को जब ये बात पता चली तो वो हैरान हो गया था। अब जब तक वो राजा जिंदा था, वो उस घर की साफ सफाई करवाता रहता था। उसके मरने के बाद किसी ने उस घर पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिसने भी उस घर पर कब्जा करने की कोशिश की, उसे इस घर में किसी के होने का एहसास हुआ। और ये जो आम आप अभी उठाने जा रहे थे, ऐसे ही एक बार एक चोर ने आम को उठाकर खा लिया था।
वो इस घर में चोरी करने के इरादे से आया था। 3 दिन तक वो गांव में भाग भाग कर चक्कर काट रहा था और सबसे यही कह रहा था कि वो चोर है और वो चोरी करने के इरादे से इस गांव में आया था। इतना सुनते ही मैं और विनोद उस घर के आंगन से बाहर चले गए और वो गांव वाला भी हमारे साथ बाहर आ गया। उस गांव वाले ने कहा कि वो आत्मा सबको नुकसान नहीं पहुंचाती, सिर्फ जो लोग अपने दिमाग में हीन भावना रखते हैं उन्हें ही नुकसान पहुंचाता है। उस जमींदार के बारे में सुनकर मुझे और विनोद को बहुत दुख हुआ, तो मैंने उस गांव वाले से कहा कि जमींदार के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। उस गांव वाले ने हमसे कहा कि हम ठीक ही कह रहे हैं। इसके बाद मैंने और विनोद ने उस गांव वाले से कहा कि एक एक कप चाय पीते हैं। विनोद और उस गांव वाले ने भी हाँ कहा। वहां पास में ही एक चाय की दुकान थी। मैंने दूर से ही आवाज देकर उसे 3 कप चाय लाने के लिए कहा। उस गांव वाले ने फिर हमसे कहा कि हम अच्छे इंसान जान पड़ते हैं। साथ ही उस गांव वाले ने कहा कि उसे हमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर हमने भी कह दिया कि हमें भी उनसे मिलकर अच्छा लगा। इतना कहा ही था कि वो चाय वाला वहां पर चाय लेकर आया। उसने मुझे 1 कप चाय दी, विनोद को 1 कप चाय दी और फिर वो चाय वाले ने मुझसे पूछा कि ये तीसरी कप चाय को मैं यहाँ नीचे रख दूं। इतने में विनोद ने कहा कि नीचे क्यों, ये जो गांव वाले भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं उसे दे दो। फिर वो चाय वाले ने पूछा कि भाई किस गांव वाले भाई साहब को दूं। मैं और विनोद जब उस चाय वाले की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए पीछे मुड़े तो वहां कोई भी नहीं था और हमारी बुरी तरह से फट गई। मैंने उस चाय वाले को बोला कि जब तू चाय लेकर आया तो तूने देखा था ना हमारे साथ एक और बंदा था। जवाब में उस चाय वाले ने कहा कि पिछले 20 मिनट से सिर्फ आप दोनों ही वहां बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद मैं और विनोद वहां से तुरंत निकल पड़े। हम बहुत डर गए थे। हम एज्यूम कर रहे थे कि वो गांव वाला और कोई नहीं बल्कि उस जमींदार की आत्मा होगी। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद तो हमने उस गांव में ज़मीन लेने का इरादा पूरी तरह से छोड़ दिया। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो मेरे और विनोद के साथ हुआ था। आप सुन रहे थे डर रिबूट, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।